वेलकम टू अच्युत एकेडमी। ये हमारा चैनल है। और अब जो है हम आज जो है क्लास 10th की जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं उसके आगे जो है चैप्टर 1 के बारे में, रियल नंबर के बारे में हम आगे जो जो पढ़े हुए हैं उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 2 होगा। हमने पार्ट 1 ख़त्म कर लिया है। ठीक, ये पार्ट 2 होगा। तो हम लोग बेसिकली जो मैंने आपको छोड़ा था जहाँ पर, वो ये कंटेंस था। कंटेंट यहाँ पर छोड़ा हुआ था कि रियल नंबर क्या है, होता है। ठीक है, तो रियल नंबर आप इस डायग्राम से समझ ही गए होंगे। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब कुछ रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो इसी कंटेंट पे मैंने आपको छोड़ दिया था। ठीक ना। एक चीज मैंने कल जो है आपको छोड़ी हुई थी, जो मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देकर छोड़ दिया था कि अगर कोई प्राइम, ये मैंने आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बोला था कि ऐसे ऐसे कोई मल्टीप्लिकेशन हो, वो यक्स हो, तो इररिस्पेक्ट टू इसके ऑर्डर के ऐसे ऐसे हो, वो वाई हो, तो यक्स और वाई दोनों बराबर होते हैं हमेशा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसी अंकगणितीय जो है आधारभूत प्रमेय को, फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि ये क्या चीज है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मैं उसको बताऊंगा, फिर मैं आपको ये पूरा थ्योरम प्रॉपरली बताऊंगा कि क्या चीज है ये थ्योरम। क्योंकि ये सिर्फ इतना ही, ये प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट पहला है जो आप दिया हुआ है, एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम? तो जो एलसीएम की जहां तक बात है कि क्या एलसीएम क्या होता है, तो ये क्या होता है बताइए। एलसीएम क्या आप समझते हैं? तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर। देखो ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। मैं अब आपको इसको कुछ थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि एलसीएम क्या होता है। ठीक ना। और फिर आपको थोड़ी सी सहजता होगी कि एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जानो ना कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे रिवाइज करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें दिए हुए हैं यूनिट 1 में, आपको जो पहली बार पढ़ना है। ठीक ना। तो अब हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि क्या चीज़ है एलसीएम। देखो, ठीक है, ये सपोज, ठीक है, ये सपोज, ठीक है। देखो सबसे पहले समझना होगा ना कि प्राइम फैक्टर होता क्या है, क्योंकि यहीं से आप समझ पाओगे कि फंडामेंटल थ्योरी, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है क्या आ रहा है इसमें, जो प्राइम फैक्टर सब अभी यूज होगा उसका मतलब क्या है। ठीक है, ओके। सपोज आप यहाँ पे कोई 20 ले लो, ठीक ना, 20 ले लो। ठीक, अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, 2 से जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, 5 जाएगा, फिर 5 × 1 हो जाएगा। अब यही आएगा इसका। ठीक ना। आई थिंक ये सब लोग समझ रहे होंगे कि 2 शायद से 10 टाइम जाएगा, फिर 2 से 5 टाइम जाएगा, फिर 5 से 1 टाइम जाएगा। एलसीएम को जो है हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्त। ठीक ना। ठीक है, अब आप ये देखो, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक ना, यही होता है प्राइम फैक्टर इसके लिए। अब एलसीएम निकालना होगा तो एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए होगा। ठीक, तो अब ये आप ऐसे समझ लो, आप इसको ऐसे लिख लो, 20 को आप लिख सकते हो 2 के पावर स्क्वायर इंटू 4, अरे सॉरी, इंटू होगा वहाँ पर, इंटू 4। ठीक ना। गजब भाई, आज तो गजब की मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 5 होगा। ठीक ना, यही होगा,
इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे आप समझ रहे होगे आई थिंक कि यही लिखा हुआ है 2 × 2 × 5। अब सपोज कर लो कि एक नंबर और ले लेते हैं, लिख लो 18 ही ले लो, 2 से मल्टीप्लाई करो 9 जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 3 टाइम्स जाएगा, फिर 3:1 हो जाएगा। अब जब 18 को लिखना होगा हमको, अगर आप समझ पा रहे होंगे इसको, तो ये लिखा जाएगा 2 × 3 × 3, और फिर ये लिखा जाएगा 2 × 3 × 3, अरे सॉरी 2, ठीक ना। अब देख रहे हो ना, अब तुमको कुछ कुछ समझ में आएगा। ये जो सब है ये प्राइम फैक्टर है, समझ रहे हो ना, ये सब प्राइम फैक्टर है। देखो ये 2 फिर या तो 2 से अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, 3 या तो खुद से कटेगा या 3 से कटेगा, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक ना। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड भी, एलसीएम निकालने का, ठीक। अब जब आप यहाँ पर देखोगे तो आप जब ये यहाँ पर अगर देख पा रहे होगे, तो हम यहाँ पर अगर इस चीज को ऐसे लिखना पसंद करें, ये ऐसे कर लो आप, ठीक ना। हम अब यहाँ पर लिखेंगे 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, और 18 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 2। अब जानते हो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, जानते हो क्या होगा, यही कह रहा है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर। याद रखना, ईच प्राइम फैक्टर ग्रेटेस्ट। तो अब इसमें देखोगे आप, दो का इसके और इन दोनों का एलसीएम हमको निकालना है, ठीक ना। ये देखो फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने अलग अलग करके बताया है, इसको ऐसे लिख लो, इन दोनों का एलसीएम एक्चुअली निकालना है हम लोग। अगर एक क्वेश्चन बनता है तो पूछेगा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 20, ठीक ना, यही क्वेश्चन पूछेगा। तो अब ऐसे ही निकल जाएगा, ये निकल जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, हम ऐसे कर लेंगे। और उसके बाद से जब हम एलसीएम अब निकाल रहे होंगे, तो आप देखो ये क्या होगा, 2 आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 1 है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम निकालना हो, एलसीएम ऐसे कर लें हम 18, 20 का, तो इसका एलसीएम जो है 2 के पावर 2 इंटू, यहाँ पे देखना ईच प्राइम फैक्टर, तो दो में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 के पावर 2 ना, इन दोनों में, ठीक है। अब इसमें 3 का क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 इंटू 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा जानते हो कितना होगा, 4 × 9 × 5, इसका एलसीएम यही होगा। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा बताओ, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना होगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 इंटू 5, 180 आएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा, वो जो है 180 होगा। ओके, आई थिंक ये यहाँ पे अब पूरा भर गया है, ये पेज पूरी कंप्लीट हो गई है। तो मैं नया पेज खोलूंगा, बट आप समझोगे वहीं पे से ही। चलो ठीक है, यहीं पे ले लो। तो अब जब हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम बराबर, एलसीएम जो है 18 और 20 का जब एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आया है, अब यही देख लो एक बार, मैं लिख रहा हूँ, बस एक बार और लिखूंगा, यही 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 इंटू 5, ठीक ना, यही लिख रहा हूँ, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इक्वल टू 180, ठीक ना। तो इसका एलसीएम जो निकलेगा वो जो है 180 आएगा। ओके, 18 और 20 का जो है एलसीएम जो है 180 आएगा, ठीक ना। अब ये हो गया एलसीएम आपका, कि एलसीएम निकलता कैसे है, ठीक। आगे और भी अच्छे से क्वेश्चन बताऊंगा, बट मैं अभी बेसिक्स आपको बता रहा हूं कि होता क्या है।
अब अगर आप इतना समझ पाए हो तो इतना समझ गए होगे ईच प्राइम ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, ये जो ग्रेटेस्ट पावर, इसी को मैं ग्रेटेस्ट पावर की जो बात कर रहा हूँ यही ग्रेटेस्ट पावर है, इसमें ये ग्रेटेस्ट पावर है, इसके लिए ये ग्रेटेस्ट पावर है, इसके लिए ये 5 तो दोनों में जो है सिर्फ यहाँ पे 5 है, तो जो इसका जो भी रहेगा वही, क्योंकि ईच प्राइम फैक्टर की बात हम करते हैं, ठीक ना। ओके, नाउ अब हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ कि एलसीएम निकलता कैसा है। याद रखना एलसीएम बस थोड़ा सा है, हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे आगे क्वेश्चंस में। अब हमारा जो है जो नया टॉपिक होगा वो एचसीएफ होगा, बट ये जान लेना कि ये प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम जो है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो अब मान लो जो संख्या है, मान लो 18 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो ऐसे ऐसे निकालोगे, पहले फैक्टराइजेशन करोगे, इसको ऐसे लिखोगे और इसको इस तरीके से लिख सकते हो, फिर ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। आई थिंक ये क्लियर है अब, ठीक ना। इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है क्योंकि हमारा आज का विषय दूसरा ही है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि जितना पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आए पूर्ण रूप से और आप समझ पाए। अब देखो एचसीएफ क्या होता है। अब देखो स्मॉलेस्ट पावर, अभी मैं वो बताऊंगा कैसे आएगा, देखना ईच कॉमन फैक्टर, इसमें समझ रहे हो ना, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ये कुछ नहीं है, बात समझो। ईच कॉमन फैक्टर, देखना कॉमन इसमें बोल रहा है कि दोनों में जो कॉमन हो, और यहाँ पर जब बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था ईच प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर, दो इसका किए हो तो 2 और 5 आया था, और जब इसमें किए हो तो 2 और 3 आया था। तो ईच प्राइम फैक्टर में यहाँ पे लेना था 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी, यही 3 तो संख्याएं आ रही हैं प्राइम नंबर्स, जो है 2 3 5 ही तो प्राइम आ रही है ना इसमें। तो इसमें सबका लेना था, जो ग्रेटेस्ट पावर होगा वही लिया गया। जैसे इसमें 2 के पावर मैक्सिमम 2 था, और 2 यहाँ पे 3 के पावर 2 था, और 5 के पावर 1 था, तो इस तरीके से आपका वैरायटी आया था। अब यहाँ पे बोल रहा है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर, ठीक ना। आप सुनो, अब इसकी जब बात की जा रही है तो हम निकालते हैं, हमें मान लो निकालना है कि समझ लो कि कोई ना कोई तो हमें निकालना ही होगा। एचसीएफ क्या निकालेंगे हम, तो ठीक है, हम लोग जब निकालेंगे एचसीएफ तो हम मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, वो नंबर कौन सा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मान लो नंबर, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप अपने एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल ले लो, कहाँ दूर दूर जाओगे खोजोगे, उसी किताब से ही चलो। तो मान लो फाइंड द एचसीएफ ऑफ, कौन कौन सा है आप देखिएगा, एचसीएफ किसका किसका फाइंड करना है, 6 का, 72 का और 120 का, ठीक ना। ओके, इसी का जो है एचसीएफ हमें निकालना है। अब एचसीएफ आएगा क्या क्या, जैसे देखो अब फैक्टराइजेशन मेथड से ही ये सब निकालना है, ठीक ना, और इसमें कुछ नहीं होता। हिंदी माध्यम याद रखिएगा, एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्त, ठीक ना, और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर, ठीक ना। ओके, ठीक है, अब आ जाओ। अब इसको 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो, 6 आ जाएगा। 72 को आप क्या लिख सकते हो, बताओ क्या लिखोगे, बताओ 72 को क्या लिखोगे। जब आप 72 को लिखने की बारी आएगी तो आप दो तरीके हैं आपके पास, आप चुपचाप यहाँ पर 72 को क्या निकालेंगे, मैं यहाँ निकालूंगा फिर मिटा दूंगा, ये भी बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक ना। मान लो ये 72 कर लिया, आखिर इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना प्राइम फैक्टर में, तो 2 से करोगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 3 और फिर 6 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 2 से करोगे तो 18 आएगा, फिर 2 से जाएगा 9 आएगा, फिर ये 3 आएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2, ठीक ना। ओके, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसी पेज पे करेंगे जिससे आपको इजीली समझ आए, ठीक ना। इजीली इसी पेज पे करेंगे
तो आपको समझ में आएगा। आप चाहिएगा तो उसे कॉपी पे अपना उतार लीजिएगा। अब 120 का करना है, आओ 120 करते हैं। जब आप 120 करोगे तो ये 60 जाएगा, ठीक, 30 आएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर अब यहाँ पे 3 से जाएगा, और फिर ये 5 से जाएगा, ठीक है। ओके, दिस इज क्लियर। अब ये आप समझ पाओगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 होगा, और ये होगा, ठीक ना। अब इसको अगर लिखोगे 120 को, तो 120 को अगर लिख पाओगे आप तो ये 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, ये हो गया आपका ये। अब मुझे इन्हीं तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। अब देखो क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इसमें ये बताओ स्मॉलेस्ट पावर, देखो सबसे पहले तो आप इसमें कॉमन खोजना, ठीक ना। अब जब कॉमन खोजोगे तो देखो इसमें सिर्फ 2 और 3 कॉमन हैं, ठीक ना। सब में देखो, इसमें 6 वाले में 2 और 3 आया है, 72 वाले में भी 2 और 3 आया है, और 120 वाले में भी 2 और 3 आया है, ठीक ना। याद रखना। अब इसी में से जो है जो कॉमन हो गया, अब ये 5 सब में नहीं है तो 5 नहीं लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और एलसीएम में लेते हैं, ठीक ना, उसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब एक बार आप पीछे जाइएगा और एलसीएम और एचसीएम में डिफरेंस मैं अभी इसके बाद से बता देता हूँ थोड़ा सा, याद रखना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यहाँ पे ईच प्राइम फैक्टर का बोल रहा है, ठीक ना। लेकिन जब यहाँ की बात कर रहा है तो ये सिर्फ बोल रहा है कॉमन जो हो, तो कॉमन इसमें कौन कौन सा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 और 3 ही सिर्फ कॉमन है प्राइम फैक्टर इसके, ठीक ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इरेज कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब सुनो, ओके, तो अब जब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारा सबसे पहले तो ये होगा कि अब इसमें देखो 6 वाले में देखो, अब इसमें जानते हो जो कॉमन फैक्टर का क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर का जो कॉमन फैक्टर है ना उसका स्मॉलेस्ट लेना है। तो इसमें देखो 2 के पावर 3 है, इसमें भी 2 के पावर 3 है, बट इसमें 2 ही बस केवल लिया जाएगा। तो एच सी एफ ऑफ 672 120, याद रखिएगा एच सी एफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्त, ठीक ना, महत्तम समापवर्त, ठीक ना। अब ये देखो, अब इसमें क्या होगा कि आप जब इसे देख समझ पाओगे अगर, तो इसमें सिर्फ 2 ही आएगा, 2 के पावर 1 ही आएगा। और इसमें जब 3 की बात की जाएगी तो 3 के पावर भी इसमें देखो सबसे लोएस्ट स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं तो 3 ही आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे होगे अगर कि 2 3 6, इसका जो एच सी एफ होगा जानते हो क्या होगा इन सब का एच सी एफ जो है, इन तीनों संख्याओं का जो एच सी एफ होगा, एच सी एफ बराबर होगा 6। इसको बोलते हैं, एच सी एफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्त, ठीक ना। एच सी एफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्त। ओके, अब ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक ना, कि एलसीएम क्या होता है, एच सी एफ क्या, एलसीएम क्या होता है, एच सी एफ क्या होता है। अब एक चीज और आप समझ लीजिए इसमें, सुनो, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर का मतलब आप समझते होंगे ना कि जो ऐसे नंबर्स जो या खुद से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो, ठीक ना। ये 2 ही से सिर्फ होते हैं प्राइम नंबर्स डिवाइड, ठीक ना। अब आओ इसी को आगे बताता हूँ। अब यहीं से आपका जो ये जो प्राइम फैक्टर जब शब्द आप समझ लिए, तो अब इसको आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने कल आपको सिर्फ यहाँ पर यही बस बताया था, और मैंने यहाँ पे 8 की जगह 1 कर दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम प्राइम फैक्टर पर ही ये चीज अप्लीकेबल होगी। जो कैसे होगी वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक ना। अब समझ गए ना कि उस दिन क्लास में क्यों इसे 1 कर दिया था। अभी वो अभी क्लियर और हो जाएगा जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे। तो every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and the factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। okay, इसका जो है आप इसे समझ लो ऐसे कि कोई भी नंबर होता है ना, ये जैसे आप देखो यहाँ पे नंबर है ना, ये देखो, इसको तो इरेज कर दिया है ना। ओके ओके, डोंट वरी, कोई बात नहीं।
ये नंबर है ना, ये 18 है ना। चले आओ मैं उसको कर ही देता हूँ आपके लिए, नया ही निकाल देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे कि ऐसे हो गया। देखो इसको अगर हिंदी में आप समझना चाहोगे क्या होता है, तो आप ऐसे समझ लो कि कोई भी प्रत्येक भाज्य संख्या को, इसको कंपोजिट नंबर का मतलब कोई भी भाज्य संख्या हो, कोई भी भाज्य संख्या का मतलब, तो ऐसे आप समझ लो कि कोई एग्जाम्पल आप ले लो, ऐसे समझ लो, मान लो कोई भी भाज्य संख्या ही होनी चाहिए 32,260, ठीक ना। ये कोई भी भाज्य संख्या होगा, इसको इसको भी तो फैक्टराइजेशन करके कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी यहाँ पे 2 के पावर कुछ भी आएगा, 3 के पावर कुछ भी जो भी आए, मतलब अभी ऐसे बस मान लो कि ऐसे ही कुछ आएगा, 5 के पावर कुछ भी आए, 7 के पावर कुछ भी आए, कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक ना, कुछ भी आएगा, ऐसे आएगा। तो इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। तो ये 2 भी प्राइम नंबर होगा, 3 भी प्राइम नंबर होगा, 5 भी प्राइम नंबर होगा, 7 भी प्राइम नंबर। तो इन सारी संख्याओं को आप प्राइम नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको ऐसे फैक्टर फॉर्म में। और ये जो आर्डर मैंने यहाँ पे आपको समझ पाओगे, ये 2 3 5 7 जो है, ये हो सकता है यहाँ पर 7 5 3 2 भी हो सकता है, याद रखना इसके कुछ पावर भी आएंगे, कुछ भी आ सकता है। ए बी सी डी, अभी मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी डी कुछ भी पावर आ सकता है, ठीक ना, ए बी सी डी। तो ये चीज़ याद रखना कि यही चीज़ है, यही चीज़ मैं अब आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक लेता हूँ और मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक ना, कि ये आएगा कैसे, ठीक है। ओके ओके ओके, अगर आप समझ पा रहे होगे तो मैं एक छोटा सा ही एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं ले लेता हूँ आपका 36 ले लेता हूँ, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9, ठीक ना। ओके ओके, अब ये जो है, ये समझ लो कि 36 एक कंपोजिट नंबर है, और इस कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिए, ठीक ना, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिए। अब ये जानते हो, ये कहने का बस इसका इसका मतलब ये है ना कि अगर आप इसको ऐसे भी लेके चलोगे ना, कि जैसे देखो ये 36 है ना, अब यहाँ पे सीधे 3 से कर दो, ठीक ना, कितना होगा, 1 2 12 3 36 होता है ना, 3 टाइम्स जाएगा, 12 3 जा 36, ठीक। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 के पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो यही चीज वो कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, 36 एक कंपोजिट नंबर है, उसको जो है हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं हिंदी माध्यम की, उसे प्राइम प्राइम फैक्टर या अभाज्य संख्याओं के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। और जो है ये इररिस्पेक्ट होता है, मतलब ये जो है इसके आर्डर को बिना इग्नोर कर सकते हैं आप। ये पहले 3 ही कर लो तब भी आ जाएगा, 2 कर लो पहले तो भी, ये आर्डर कुछ भी आप कर सकते हो बट आएगा वही चीज, ठीक ना। तो यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। यही चीज थी जो मैंने आपको बताया कि ये एक यूनिक वे है, ठीक है। जैसे भी ये है ना, ये आगे पीछे हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ देखो ये हो गया 3 इंटू 2, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। इरिस्पेक्ट टू आर्डर, आर्डर का मतलब यहाँ पे जो ये कह रहा है ना कि अपार्ट फ्रॉम द आर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, ठीक ना। अब ये देखो, ये चीज मेरे हिसाब से अब मैंने आपको समझा दी है यहाँ पर कि कंपोजिट नंबर कोई भी एक, हिंदी माध्यम में सुन लीजिए, कोई भी एक अभाज्य संख्या लीजिए जैसे ऐसे, और इसको ऐसे फैक्टराइजेशन कीजिए, तो इसका जो आप अभाज्य संख्याओं के जो है गुणनखंड के रूप में, गुणन के रूप में प्राप्त होगा। और फिर जब ये प्राप्त हो जाएगा तो उसको आप फिर, या फिर ये ऐसे प्राप्त हो गया ये अभाज्य संख्याओं के रूप में, फिर आप अगर इसी चीज को चाहें तो आप 3 से भी कर सकते हैं। तो यही बिना आर्डर के, इसके ध्यान दिए हुए कुछ भी लिखिएगा तो ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक ना। आप आर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो, सब इक्वल ही आएगा। यही चीज होता है अंकगणित का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स।
अब इसी पे हमें आगे चीज़ें करनी है और पढ़नी है, ठीक ना। सबसे पहली चीज़ तो ये एक आपका थ्योरम है, इसे ड्राइव करना है। तो अब इसे ड्राइव करना है तो थोड़ा सा आप सब लोग पहले समझ लीजिए कि क्या थ्योरम हम ड्राइव करने जा रहे हैं। लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स आल्सो ए वेयर वेयर ए इज ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर इंटीजर, ठीक ना। ए जो है एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। आप लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और हिंदी माध्यम, यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक संख्या है। अब आप थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए ऐसे यहाँ पर कि अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक ना। देखिए कह ये रहा है ये कि अगर मान लीजिए p कोई प्राइम नंबर है, ठीक ना, p सपोज कोई प्राइम नंबर है, p क्या है, प्राइम नंबर है। चलिए ठीक है, ये p जो है, p कोई प्राइम नंबर है जो a को डिवाइड a स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है, तो p जो है a को भी डिवाइड कर सकती है, ठीक ना। समझिएगा इस चीज को, ये यहीं से आएगा। अभी मैं इसी चीज को कंपेयर करूंगा, अगर आप वहां तक समझ पाए तो ये चीज बस यही चलने वाली है। क्योंकि आगे जो ये क्वेश्चन है रूट 2 कैसे इरेशनल होगा, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगने वाले हैं। बस आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर p कोई संख्या है जो a स्क्वायर है, उसको अगर डिवाइड कर रहा है तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। कंडीशन ये होती है यहाँ पर कि जो है p जो है प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक ना। ओके ओके ओके, तो यही कंडीशन होती है कि p को जो है प्राइम नंबर होना चाहिए और a को जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये देखिए कोई एक a को धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब ये पूर्णांक क्या होता है वो आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया है, तो अब उस क्लास से यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा। ओके ठीक ना, हमको यही बस अब ये सिद्ध यही करना है कि अगर p प्राइम नंबर है और अगर वो a को a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वैसे ही p जो है a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यही चीज है, मतलब यहाँ पे एक लाइन में अगर बोल रहा हूँ a स्क्वायर बाई p अगर होता है तो यहाँ ये p प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, एक सेकेंड, प्राइम नंबर, देन a इज आल्सो डिवाइडेड बाई p। ओके ठीक ना, ठीक है। आइए अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक ना। देखो बहुत ज़्यादा इसमें मैं टिकटिमा नहीं करूँगा, आप भी थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करना कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और उसी के हिसाब से हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप इधर उधर खोजने लगिएगा कि ये चीज़ कैसे है, क्या है, कैसे है, ठीक। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब इतना तो समझ ही गए होगे, p एक प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे a एक पूर्णांक नंबर है और p एक प्राइम नंबर है। ओके, और यही आपका थ्योरम है 1.2, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। चलिए डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ओके 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 ठीक है, आइए। ओके, कभी कभी प्यास लग जाती है ना, बॉटल नहीं है आज। ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेट ए कोई नंबर है, ठीक ना। अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा, मान लो सपोज कर लो p1 कामा p2 p3 डॉट 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 pn। बस ऐसे समझ लो कि ये चीज़ ऐसी होती है, ठीक ना। ओके ठीक है, अब ये मान लिया गया कि हम इसको प्राइम फैक्टर के रूप में
अब प्राइम फैक्टर के रूप में मतलब इसको अभाज्य संख्या के रूप में ऐसे ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यहाँ पर ये जो मैंने कॉमा लगा दिया है इसका मतलब डॉट समझो। ये जो कॉमा मैंने लगाया है ना उसको डॉट समझो, और डॉट का मतलब मल्टीपल समझना कि मल्टीप्लाई हो रहा है। P1 इंटू P2 इंटू P3, ऐसे ही डॉट 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 Pn, ठीक ना, ऐसे है, ठीक। अब मान लो, अब मान लो ऐसे ही लेट ए स्क्वायर क्या होगा, तो जायज़ सी बात है P1 डॉट P2 डॉट P3 डॉट 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 Pn। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब ए स्क्वायर है बच्चे, तो अब ये 2 बार हो जाएगा इसका, ठीक ना। ये 2 बार हो गया, ठीक। ओके, तो अब ये जो है चीजें हो गई। अब अगर इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो ए स्क्वायर कर लोगे, और इसको ऐसे हम लिख सकते हैं P1 का स्क्वायर डॉट P2 का स्क्वायर डॉट P3 का स्क्वायर। हिंदी माध्यम याद रखिएगा, इसको ए बराबर ऐसे लिखा गया है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इसको ऐसे लिखा गया है, और इंग्लिश माध्यम इसको प्राइम फैक्टर के रूप में ऐसे लिखा गया है। और फिर ए स्क्वायर जब किया है तो बस एक बार इसको कर लिया, फिर एक बार और इसको कर दिया, ठीक ना। और इसको आप P1 से जब आप करोगे, यहाँ पे समझ लो जो समझने वाली चीज़ है, P1 P1, ठीक ना। तो पी स्क्वायर हो गया डॉट P2 ये हो गया P2 स्क्वायर। अब ऐसे ही आगे समझ लीजिएगा आप, ठीक ना। अब देखो, अब यहाँ पर जो हम लोग ये जो अगर आप समझ पा रहे हो, अब सुनो, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है कि P be the prime number if P divides A square then P divides also A, ठीक ना। यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि ये जो P1 P2 P3 P4 है ना, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट P द प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, जो P एक अभाज्य संख्या है, ठीक ना, वह अभाज्य संख्या जो है अगर P जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है, तो जो चीज डिवाइड कर सकती है, अगर आप फंडामेंटल थ्योरम आप इससे आप समझ पा रहे होगे, तो इसी में से जो ये P जो आपका है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी यही कोई ये जो P है, इन्हीं संख्याओं में से P1 P2 P3 Pn में से कोई वो संख्या होगी वो P, क्योंकि प्राइम फैक्टर है ना। और अगर इसको एक आप फैक्टर प्राइम फैक्टर किए हुए हो ये, तो कोई भी प्राइम फैक्टर जो होता है वो उस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। समझ रहे हो ना कि यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर ये है जो 2 आया हुआ है, तो अब 2 और 3 आया है प्राइम फैक्टर, तो ये कंपोजिट नंबर 36 को डिवाइड कर सकता है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार जब आप यहाँ पर लिए हुए हो कि जो आप जब ये क्वेश्चन ले रहे हो कि P बी ए प्राइम नंबर, तो P अगर एक प्राइम नंबर है, तो जब ए का जब प्राइम फैक्टर हम लिखे हुए हैं ये सब, तो इसी इन्हीं जो P1 P2 P3 में से ही कोई संख्या P होगी, ठीक ना। तो जब P जो है ये होगी, तो अब इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि A बराबर जो है, आप जो है अब समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, पहले ये बताओ। ये समझ गए ना, ये देखो सबसे पहले स्क्वायर में आ गया, ठीक ना। अब ये स्क्वायर किया तो ये ए स्क्वायर बराबर ये आ गया है। तो अब ये जब जब इन्हीं संख्याओं में P1 P2 P3 में से ही कोई P होगा, तो आप समझ पा रहे हो ना कि अब देखो जब जब इसी संख्या में से कोई P जो है होगा, तो डेफिनेटली उसको डिवाइड कर ही देगा। कैसे करेगा बताओ। अरे भाई मान लो सपोज कहीं पर भी ये जो ए होगा, तो इसी में से तो कोई पी आना है उसमें, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर ये भी है, और यहाँ पर भी आप क्वेश्चन में भी प्राइम फैक्टर माने हुए हो पी को। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, पहले ये बताओ, कमेंट कर सकते हो आप इस पे।
मेरे हिसाब से तो ये क्लियर है एकदम, बस यही यही लॉजिक ही है बस, इसमें और कुछ लॉजिक है नहीं। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपको कहना ये है, समझो अब इस चीज को सुन लो कि देखो, नाउ वी आर गिवन पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो आपको दिया हुआ है, आपने जो प्रमेय है कि पी जो है ए स्क्वायर, देयर फोर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इट्स फॉलो दैट पी इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। समझ पा रहे हो, पी इज द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, अगर कोई चीज वो उसको प्राइम फैक्टर है होगा ए का, हाउ एवर यूजिंग द यूनिक्स पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक्स, ठीक, वी रियलाइज द ओनली प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर आर पी वन पी टू पी एन, सो पी इज वन ऑफ द पी वन पी टू पी एन, ठीक ना। तो सिंस ए इक्वल टू पी वन पी टू डॉट 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 पी एन, देन पी डिवाइड्स ए, ठीक, ओके। ओके ओके, तो अब आप यहाँ पर ये समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया, ठीक ना। एक बार मैं इसको बस फिर से रिपीट कर दूंगा और उसके बाद से हम ये खत्म कर देंगे, ठीक। ये बस वहीं तक था ही, इसके आगे अब कुछ करना नहीं है आप, क्योंकि पी भी इसी में से कोई एक हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, पी था, पी जो है प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमको सिद्ध यही करना था कि पी जो है ए को डिवाइड कर देगा, ठीक ना। वो कैसे डिवाइड करेगा वो आपको समझा देता हूँ कि देखो, यहाँ पर जब आप आओगे तो ए को लिखोगे, इसके प्राइम फैक्टर ए वन पी वन पी टू पी थ्री पी एन होगा, ठीक ना, ये प्राइम फैक्टर है। अब ए स्क्वायर करोगे तो ये चीजें, ए स्क्वायर करोगे तो पी वन ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये इतना आ जाएगा, एक बार ये पूरा और एक बार ये, आखिर दो बार हो रहा है ना ए इंटू ए, तो यहाँ पर ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक। अब ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर पी वन। अब आप देखो, बस यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि P जो है, जब जब P जो हमने क्वेश्चन में आपके थ्योरम में यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो P है, जो P जो प्राइम नंबर है या जो P एक अभाज्य संख्या है, वो इसी में से कोई एक होगा। तो इस प्रकार ये जो है डेफिनेटली निश्चित तौर पर जो है P जो है A को भी P जो है, अब देखो P जो है डेफिनेटली A को डिवाइड कर देगा, ठीक ना। P जो है A को डेफिनेटली डिवाइड कर देगा। आप दो बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि याद रखना कि ये जो चीज कॉन्सेप्ट आ रही है वो यहीं से आ रही है, इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से ये चीज जो आ रही है, ये चीजें जो आ रही हैं। क्योंकि आप अगर ये जो है देखो, ए का जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो पी वन पी टू पी थ्री है, ओके। तो अब यही जो ये जो पी वन पी टू पी थ्री है, इसी में से कोई एक पी होगा, क्योंकि यहां पर हमने यही लिखा हुआ है ना, लेट बी द पी इज द प्राइम नंबर, तो इसी वो जो पी होगा वो इसी में से किसी में से एक का होगा, ठीक ना। इसी वजह से डेफिनेटली जो है, अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है, पी जो है अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है तो उसी प्रकार से ए को भी डिवाइड कर देगी, ठीक ना। अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकली अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये कैसे होगा, ठीक ना। अब सुनो, मान लो, ऐसे समझ लो, ऐसे कर लो, मान लो तुम्हारा 6 है, ठीक ना, कोई नंबर मान लो 6 मान लो, और वो 6 है। रुक जाओ, पहले मुझे क्वेश्चन से ही चलने दो, नहीं तो गड़बड़ कर दूंगा मैं, फिर आप समझ नहीं पाओगे। जो प्राइम फैक्टर पी डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक ना, कोई भी ए की वैल्यू ले लो, ठीक है। ये देखो, मान लो हमारा कोई जो है 6 जो है ए है, ठीक ना। अब इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 6 का, अब देखना, सुनते जाओ बस, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा ना, ठीक ना, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या समझोगे, ए बराबर 6 समझोगे, और पी बराबर 2 या 3 कोई भी हो सकता है, 2 या 3 कोई भी हो सकता है, ठीक ना। अब चलो, ठीक, अब जो है मान लो मैंने ए स्क्वायर कर दिया, इसको 36 कर दिया, तो अब जब 36 कर दिया तो मैं इसको जब 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक, याद रखना, अब यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये जो है, जब इसको ए था पहले, ए बराबर 6 मान लिया, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। तो अब यहाँ पे मान लो 6 डिवाइडेड बाई, अगर ये जो है एक बार अगर जो है, इसको ऐसे समझिएगा,
ओके, समझो अब इसको। ए मान लिया मेरा कोई नंबर था, ठीक ना, ए इंटीजर था यहाँ पर, ठीक ना। अब उसको जो है, उसके पी जो है कोई एक, मतलब प्राइम फैक्टर पी, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 6 का, 2 × 3, तो 2 और 3 होगा प्राइम फैक्टर, तो इसमें 2 ले लो या 3 ले लो, कोई ले लो। तो 6 जो है, जब 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, 2/3 6 3 आएगा, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से अगर 6 की जगह 36 कर लोगे तो वो भी 2 से डिवाइड होगा 18 टाइम्स। तो अब ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है, प्रैक्टिकली भी मैंने दिखा दिया है कि जो है अगर ए जो कोई इंटीजर है और उसका इस इंटीजर जो है पी, उसके प्राइम फैक्टर कोई उसका पी है, तो अगर ये ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो ए भी जो है डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे देख लिया, 6 दिखा दिया, नंबर दिखा दिया, ए डिवाइडेड बाई पी कर रहा है तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी भी कर रहा है। या आप ऐसे मान लो कि 36 मान लो, ए से 36 मान लो, तो ए के जगह 36 हो जाएगा, फिर 36 डिवाइड बाई 2 हो जा रहा है तो 6/2 भी हो जाएगा। यही चीज़ थी आपकी जो आपको करनी थी, ठीक है। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है, और कुछ लंबा ही सेशन चला जा रहा है, बट फिर भी ठीक है, मैं देखता हूँ। अब ऐसे ही मैं आपको ये प्रूव करूंगा अब कि अंडर रूट 2 जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक ना। आप जो पिछला मैंने इसे पढ़ाया है, इन दोनों को आराम से एक बार 2 बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने आपको नंबर भी लिख के समझा दिया है कि डेरिवेशन होता कैसे है, मैंने ये भी समझा दिया है कि ये प्रैक्टिकली मैंने दिखा भी दिया आपको कि 6 है कोई नंबर ए पूर्णांक, उसका प्राइम फैक्टर 2 या 3 है, तो अगर 36 डिवाइडेड बाई 2, अब यहाँ पे 3 से भी डिवाइड करोगे तो भी आएगा भाई, 3 से कट जाएगा, 3 से जब यहाँ 3 रख दोगे तो 3 से 36 करोगे 12 आ जाएगा, ठीक। और 6 को जब 3 कर दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, सब कटेगा, ठीक ना। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दिया है कि कैसे हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं